हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में हम आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्न को गर्दा उड़ाने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोला है दोस्त कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान के आत्मा कहा गया है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक दोस्त, तो आप लोग भी 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त। अब बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है दोस्त कि मूल अधिकार, बीम बोला दोस्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व, असीम बोल रहा है दोस्त उद्देशिका, और डिम बोल रहा है मौलिक कर्तव्य। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त उद्देशिका। ठीक दोस्त, उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का जो भाग जो है संविधान का उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक तो ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अनुच्छेद 32 जो है अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था संविधान का आत्मा, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। जो अगर जो पूछे दोस्त कि मूल अधिकार जो है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्त, तो ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक तो अमेरिका से मूल अधिकार हो जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा दोस्त आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। ठीक दोस्त, बताना दोस्त मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से। ठीक दोस्त, मौलिक कर्तव्य रूस से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है उद्देशिका, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त। ठीक है, अगर जो पूछे मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हो जाएगा अमेरिका से। ठीक दोस्त, और नीति निर्देशक तत्व पूछे दोस्त तो ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हो गया दोस्त, और उद्देशिका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, और मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है दोस्त कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान बताना है दोस्त कि घटता है दोस्त। एम बोल रहा है घटता है, बीम बोल रहा है सॉरी दोस्त, एम बोल रहा है बढ़ता है, बीम बोल रहा है घटता है, सिम बोल रहा है उतनी ही रहता है, डिम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक दोस्त, घटता है यानी जब कोई गैस जो होता है कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान जो होता है घटता है। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। बताना दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है कौन करता है। ठीक दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है कि महासभा। ठीक है, बीम बोल रहा है महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, सिम बोल रहा है महासभा सुरक्षा परिषद अलग अलग, और डिम बोला दोस्त वकीलों की अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक दोस्त, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। ठीक दोस्त, महासभा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, तो दा हेग हो जाएगा। ठीक है, दा हेग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हो जाएगा, यानी कि नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर जो पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुल संख्या हो जाएगा 15, जो कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है हट जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो बताना 9 वर्ष के लिए होता है दोस्त नियुक्ति पूछे तो आप लोग ध्यान रखिए नियुक्ति होता है 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति जो होता है 9 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है दोस्त हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताना है दोस्त कि हाइड्रोजनम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताना है आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि फ्लोरीन। ठीक है, बीम बोल रहा है दोस्त क्लोरीन, सिम बोल रहा है ब्रोमीन, और डिम बोल रहा है दोस्त आयोडीन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर जो है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जो पूछे क्लोरीन। ठीक दोस्त, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लोरीन को हो जाएगा 17। ठीक दोस्त, परमाणु संख्या पूछे क्लोरीन को हो जाएगा 17। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त आर्गन के परमाणु संख्या कितना है दोस्त, आर्गन के तो आप लोग ध्यान रखिएगा आर्गन के हो जाएगा 18। ठीक दोस्त, और कार्बन के पूछे तो हो जाएगा 6। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला दोस्त, 5वां बोल रहा है दोस्त, जैसे छोटा कर देता हूँ दोस्त। बताना दोस्त कर रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। ठीक बताना है दोस्त महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संस्था में किया गया है। आप लोग को भी 4 ऑप्शन देगा दोस्त। बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है राज्यसभा, बीम बोला दोस्त लोकसभा, और सिम बोल रहा है पंचायती राज की संस्थाएं, और डीम बोला दोस्त राज्य विधानमंडल। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्था में जो है महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त पंचायती राज जो है पंचायती राज अगर पूछे दोस्त कि पंचायती राज जो है किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तब तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद पंचायती राज पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 243 के ए। ठीक है, 243 के ए पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब बताना जो कितना % आरक्षण की व्यवस्था किया गया, तो 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा क्या बोल रहा है दोस्त। छठा बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है। बताना दोस्त कि ग्रीन हाउस गैस है, आप लोग को बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, आप लोग के भी 4 ऑप्शन दिया गया, जिनको ऑप्शन आंसर आ जाता है दोस्त आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 CH NO एवं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक दोस्त, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा।
चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। बताना दोस्त कि वर्ष 1920 में जो है लाहौर से लाला लाजपत द्वारा, ठीक है, कौन सा उर्दू समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि वंदे मातरम। ठीक है दोस्त, एम बोल रहा है कि वंदे मातरम। बिम बोल रहा है दोस्त पीपुल्स, सिम बोल रहा है दोस्त वीर अर्जुन, और टीम बोल रहा है इंडियन मिरर। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो है लाहौर से लाला लाजपत द्वारा जो प्रकाशित प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो होता है किस रूप में किया जाता है। ठीक है, बताना जो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो होता है किस रूप में किया जाता है। तो आप लोग भी 4 ऑप्शन देख दोस्त, और बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है, ठीक है दोस्त, एम बोल रहा है निषेधक के रूप में, बिम बोल रहा है दोस्त पीड़हारी के रूप में, और सिम बोल रहा है मलेरिया रोधी के रूप में, डिम बोल रहा है जो प्रतिजैविक के रूप में। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। निषेधक के रूप में किया जाता है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो दोस्त, बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताना दोस्त बिहार में जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है लाल मिट्टी, बिम बोला दोस्त काली मिट्टी, सिम बोला दोस्त जलोढ़ मिट्टी, और डीम बोल रहा है लेटोराइट मिट्टी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, आप लोग आज रखे 2 फैक्टर बताता हूँ दोस्त। बीबीआई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर जो पूछे दोस्त कि नवीन, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा खादर। ठीक है दोस्त, खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अगर जो पूछे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहा जाता है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा बंकर कहा जाता है। ठीक है, बागर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी के। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। बताना दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष था वो निम्नलिखित में से कौन थी। तो आप लोग के बीच बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो एम बोला दोस्त, एम बोला है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू, बिम बोला दोस्त कि श्रीमती एनी बसेंट, सिम बोल रहा है दोस्त कि श्रीमती सुचिता कृपलानी, डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त श्रीमती एनी बसेंट। श्रीमती एनी बसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी। कौन? तो एनी बसेंट, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला दोस्त कि 11 बोल रहा है कि कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। बताना दोस्त मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्त। तो आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो एम बोला है तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, बिम बोला दोस्त कि तराइन का द्वितीय युद्ध, सिम बोल रहा है चंदवार का युद्ध, और डिम बोल रहा है कनौज का युद्ध। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, बताना दोस्त चंदवार का युद्ध कब हुआ था दोस्त। और पूछे एग्जाम में चंदवार का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1194 में जो हुआ था चंदवार का युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्त। तराइन का प्रथम युद्ध पूछे दोस्त तो 1191 में हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध पूछे दोस्त तो तराइन के द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1192 में हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध। ठीक है, चंदवार का युद्ध हो गया 1194 में हो जाएगा। और कनौज का युद्ध पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिए कनौज का युद्ध 1194 में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देना दोस्त। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध पूछे 1911 में हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध पूछे तो 1992 में हो जाएगा दोस्त। प्रथम 91 में हो जाएगा और द्वितीय 92 में हो जाएगा दोस्त। और चंदवार हो जाएगा 94 में हो जाएगा दोस्त। कनौज हो जाएगा 94 में। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त, 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताना दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन जो है काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है कि शेर मंदिर, ठीक दोस्त, बिम बोल रहा है खुजराहो का मंदिर, और सिम बोल रहा है कोणार्क मंदिर, डिम बोल रहा है दोस्त देवगढ़ की मंदिर। ठीक है, तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्त कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताना दोस्त खुजराहो मंदिर के जो है खुजराहो मंदिर के किसने बनवाया था दोस्त, तो याद रखिएगा चंदेल। ठीक है, चंदेल राजाओं ने खुजराहो को मंदिर बनवाया था। ठीक है, शेर मंदिर जो है शेर मंदिर कहाँ है दोस्त, आप लोग आ जाएगा महाबलीपुरम में शेर मंदिर स्थित है। ठीक दोस्त, खुजराहो का मंदिर हो जाएगा चंदेल राजा ने बनवाया था दोस्त। और कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था दोस्त, कोणार्क मंदिर पूछे दोस्त तो गंग वंश के शासक था। ठीक दोस्त, गंग वंश के राजा थे नरसिंहदेव प्रथम जो थे उसने क्या बनाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का पूछे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था दोस्त, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, कौन सा वंश के थे, गंग वंश के था राजा था। ठीक दोस्त, नरसिंहदेव प्रथम उसी ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, बताना दोस्त कि अलमाटी बांध जो है वह किस नदी पर बना हुआ है। तो आप लोग को भी 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है कावेरी नदी, बी बोला दोस्त कृष्णा नदी, और सी बोल रहा है तुंगभद्रा नदी, और डी बोल रहा है सतलुज नदी। ठीक है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध जो है बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जो पूछे दोस्त कि नागा, ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो आप लोग देखिएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस राज्य में पूछे तो आप लोग देखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे तिलैया परियोजना पूछे तो तिलैया परियोजना पूछे तो ये हो जाएगा बराकर। ठीक है, बराकर नदी पर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पड़ता है दोस्त? झारखंड में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है करा दोस्त कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताना दोस्त भारत में जो कुल्लू घाटी जो है निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को बताना है दोस्त, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? ठीक है, बताना है। तो एम बोल रहा है दोस्त अंगूर, बी बोल रहा है दोस्त आलू, और सी बोल रहा है दोस्त सेव, और डी बोल रहा है स्ट्रॉबेरी। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेव। सेव जो है कुल्लू घाटी जो है सेब खेती के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी कहाँ है दोस्त? तो बताना है कुल्लू घाटी जो है तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्त, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी जो है ये किस नदी पर है दोस्त? तो आप लोग याद रखिएगा ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। जो भी लल्लू जी की क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्त। अब बताना दोस्त आज का लास्ट क्वेश्चन आज का कैसा लगा। ठीक है, आज का आप लोग का कितना क्वेश्चन सही गया। ठीक दोस्त, सब कुछ हमको बताना है और कमेंट और शेयर कीजिएगा दोस्त। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक दोस्त, अगर जो हल्का सा भी मेहनत हमारा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्त, बताना दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, बताना दोस्त कि निम्नलिखित में से जो है बिजली का जो है नवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक दोस्त, तो आप लोग को बताना है दोस्त, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो एम बोल रहा है पानी, ठीक दोस्त, बी बोल रहा है पेट्रोलियम, सी बोल रहा है दोस्त कोयला, डी बोल रहा है दोस्त प्राकृतिक गैस। तो बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर होगा दोस्त पानी। पानी जो है जो बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक दोस्त, पानी के पन बिजली इसी को बोलता है। ठीक दोस्त, पानी के पन बिजली कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिजली जो है बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन है दोस्त? पानी हो जाएगा। ठीक दोस्त, बताना दोस्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा परमाणु। ठीक है, परमाणु हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्त, पवन ऊर्जा हो जाएगा दोस्त। ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त अगर जो पूछे पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगर प्राकृतिक गैस पूछे दोस्त और बिजली पूछे तो इसमें कौन सा ऊर्जा स्रोत हो जाएगा दोस्त? परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो जाएगा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल यही जोश यही जलवा के साथ। ठीक है, जो भी लल्लू जी के क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।